माई माफिया किंग हस्बैंड। प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। पार्ट 10। विवेक जब माही को अपनी बाहों में मिला की ओर बढ़ रहा था, किशोर जोकर रुकने की आवाज सुनकर बाहर आया था। वो उसकी बाहों में किसी लड़की को देखकर हैरान हो गया। विवेक माही को उठाकर मिलकर अंदर आया तो सारे नौकर नौकरानी ये सब दृश्य देखकर चुने गए थे और विवेक की बाहों में माही को देखकर सारी मिर्च जल भून रही थी। अभी एक ने सबको अनदेखा किया, सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ चला गया और किशोर भी विवेक के पीछे पीछे चला गया। विवेक रूम में गया और माही को किंग साइज बेड पर सुला दिया। माही किसी खरगोश के बच्चे की तरह रोल होकर बेड में सोने लगी। ये देख विवेक मुस्कुरा दिया। वही किशोर सच में मैं चला गया। आज पहली बार उसके अलावा कोई और विवेक के कमरे में आया था, वह भी लड़की जो अब उसके बेड पर सो रही थी। किशोर की हैरानी परी आंखों देखा। विवेक ने कहा कि सॉरी, ये तुम्हारी लेडी बॉस है, ये बात सबको बता दो और ध्यान रहे इससे किसी चीज की परेशानी ना हो। कुछ पल के लिए किशोर अपनी जगह पर जम गया, खुद को जल्दी से संभालना। ओके बॉस। किशोर जल्दी से रूम से बाहर गया, नीचे हॉल में चला गया जहां सभी लोग हैरानी से अभी अभी विवेक के कमरे की तरफ देख रहे थे। किशोर को आते ही उसे देखने लगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वो उसने शादी कर ली है और जो मैडम बस के साथ थी वह हमारी लेडी बॉस है और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि कोई भी उनके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो उसकी इस विला में कोई जगह नहीं है। सब लोग सदमे में आ गए थे कि उनके बॉस ने शादी कर ली, खास करके लड़कियां माही से जलन महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद सभी ने यस सर बोला और अपने काम में लग गई। अगली सुबह ये माही के लिए उसकी जिंदगी की नई सुबह थी। माही अपनी आंखें मलते हुए उठी तो एक बड़े से सुंदर कमरे के किंग साइज बेड में खुद को अनजान जगह में देखकर घबरा गई, मगर कुछ देर बाद उसे याद आया कि उसकी शादी हो गई है और वो अभी विवेक के विला में है। माही जल्दी से उठकर वॉशरूम में घुस गई और फ्रेश होकर नीचे हॉल में चली गई और विल को देख रही थी। माही मन में विवेक का विल कितना बड़ा है, किसी महल की तरह, और कितना सुंदर है। मन ही यह सब सो रही थी। किशोर उसके पास आया। गुड मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग। वैसे आप कौन हैं? मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ किशोर। और क्या आप बस के पास जाना जाएगी? जी चलिए। कहाँ है विवेक? बस डाइनिंग टेबल पर आपका वेट कर रहे हैं। माही ठीक है। किशोर को माही बहुत अच्छी लगी। वह बाकी लड़कियों की तरह घमंडी नहीं थी और अच्छे से बात कर रही थी, जो बात किशोर को बहुत पसंद आई और उसे विवेक के पास चला गया। विवेक सोफे पर बैठकर ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। विवेक ने घर के कपड़े पहन रखे थे और बहुत ही हैंडसम लग रहा था। माही तो उसे देती ही रह गई। माही का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। माही को देख विवेक मुस्कुरा दिया। किशोर माही को विवेक के पास छोड़कर चला गया। उसके जाते ही माही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। माही विवेक की इस हरकत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह सीधा उसकी गोद में बैठ गई। विवेक आप ये क्या कर रहे हैं? माही उठने लगी तो विवेक ने माही की कमर पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करने लगा और अनजान बनते हुए बोला, मैंने क्या किया? बोल। माही के गाल पर किस कर देता है। माही से कुछ बोलने को नहीं हो रहा था। वह शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। उसको देख विवेक मुस्कुराकर बोला, तुम इतनी जल्दी क्यों उठी? तुम्हारी नींद पूरी हो गई? जी हो गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात है? मुझे कॉलेज जाना है, जरूरी काम है। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था। ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ूंगा दूंगा। जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। लेकिन
लेकिन कुछ नहीं, अब चुपचाप से बैठकर नाश्ता करो। माही विवेक की गोद में छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। माही विवेक को देखकर बोली, अपने बदले थे मेरे कपड़े। ये बोलते हुए माही का फेस लाल हो गया। हाँ, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो और मेरा हक है, मैं तुम्हें कैसे भी देख सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। विवेक की बेशर्मी बढ़ती बातें सुनकर माही का फेस शर्म से जलने लगा था। उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकी और नाश्ता करने लगी। विवेक अपने हाथों से माही को नाश्ता करा रहा था। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर गाड़ी में बैठ गई। विवेक ने माही के कॉलेज के पास गाड़ी रोकी और माही को किस करने लगा। माही भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए और विवेक बोला, शाम को तुम्हें लेने आऊंगा, मेरा वेट करना। माही, ठीक है, बाय। विवेक बाय बच्चा। माही कॉलेज के अंदर चली गई। उसके जाते ही विवेक ने भी गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकल गया। भाग 11। विवेक कुछ देर बाद ऑफिस पहुंच जाता है और अपने केबिन में चला जाता है। कोट उतार कर साइड कर देता है और अपने ऑफिस के पेंडिंग वर्क को पूरा करने लगता है। कुछ देर बाद विवेक के केबिन का दरवाजा लॉक होता है। विवेक अंदर आने के लिए करता है। दीपक अंदर आता है। सर, मिस्टर जॉन आज मीटिंग के लिए नहीं आ सकते, उनको कुछ जरूरी काम पड़ गया है, वह कल तक आ पाएंगे, उन्होंने आपको सॉरी कहा है। ठीक है दीपक जी। सर, दीपक इतना बोलकर केबिन से बाहर निकल गया और विवेक ये जानकर खुश हो गया और जल्दी से अपना काम खत्म करने में लग गया ताकि वह जल्दी से माही के पास जा सके कॉलेज। यहाँ माही अपनी क्लास पूरी करके कैंटीन में बैठी हुई थी। निशा उसके पास आकर बैठ जाती है। निशा, यार माही, तू कल से कहाँ थी और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? 1 मिनट, क्या हुआ? निशा इतना बोलकर रुक गई और माही को गौर से देखने लगी। उसे माही कुछ बदली बदली सी लग रही थी। माही निशा के ऐसा कहने पर उसे डरने लगा, कहीं निशान ने उसका छुपा हुआ सिंदूर और मंगलसूत्र को पहचान तो नहीं लिया। फिर भी माही को डर लग रहा था क्योंकि उसने अपनी शादी की बात नहीं बताई थी। यार, तू इतनी सुंदर क्यों हो रही है? माही ने राहत की सांस ली। पागल, कुछ भी बोलती है। निशा मुंह बनाते हुए, कमाल है, आजकल लोगों की तारीफ करना भी पाप है। माही, बकवास बंद कर, अब चल। निशा, ठीक है। दोनों चलकर कैंटीन में जाकर बात करने लगी और खाने लगी। कॉलेज भी खत्म होने को आया था और दोनों कॉलेज से बाहर निकल गई। कुछ दूर साथ चलने के बाद दोनों बेंच पर बैठ गई। निशा, चले साथ में चलते हैं, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। माही निशा की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है, फिर खुद को जल्दी से संभाल कर बोलता है, माही नहीं यार, तू जान, मैं जल्दी चली जाऊंगी, वैसे भी तुझे दूसरी तरफ जाना है, तू लेट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, बाय। बोल निशा स्कूटी से अपने घर के लिए निकल गई। माही बेंच पर बैठकर विवेक का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद माही के पास उसी की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का गौतम आया। गौतम है माही? माही है गौतम। माही, किसी का इंतजार कर रही हो? माही, हाँ गौतम, चलो साथ में घर चलते हैं। माही, नहीं, तुम जो साथ में जाने की जरूरत नहीं है। गौतम, ओके, बट माही, तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहनी थी, तुम आज ही मिली? माही, हाँ बोलो। वहाँ कोई और भी था जो गुस्से से दोनों को देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि विवेक था जो माही से मिलने के लिए जल्दी से अपना काम खत्म करके आया था, मगर गौतम को माही के पास जाता देखकर वह वहीं रुक गया और दोनों की बात सुनने लगा। माही का किसी दूसरे लड़के से बात करता देख विवेक को जलन हो रही थी। ऐसा नहीं है कि उसे माही पर भरोसा नहीं था, मगर उसे लड़कों पर भरोसा नहीं था और उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई माही को उससे दूर करने की कोशिश करे। गौतम, माही, आई रियली लव यू। माही, क्या गौतम? माही, में इतने दिनों से तुम्हें यही बताना चाहता था कि मैं तुमसे
प्यार करता हूँ माही। सॉरी गौतम, पर मैं आपसे गौतम माही। मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, अभी इतना ही बोल पाया था कि पीछे से आवाज आई। आवाज सुनते ही माही पीछे मुड़ गई पीछे और कोई नहीं विवेक था। गौतम भी अपने सामने सबसे हैंडसम आदमी को देखकर जल रहा था, वह भी विवेक के बारे में जानता था वो कितना अमीर है, आखिर वह भी तो उसी का कॉलेज था। विवेक माही को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। माही को विवेक द्वारा इतने हक से अपनी बाहों में भरत देख गौतम चौंक जाता है। विवेक जान, मैं तुम्हें बहुत मिस किया माही। मैंने भी आपको मिस किया, और आप कब आए? गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माही के साथ विवेक राणा का क्या रिश्ता है। गौतम माही माही और विवेक दोनों उसकी तरफ देखते हैं। विवेक जान, क्या ये कौन है? क्या तुम्हारा फ्रेंड है? माही हाँ, और गौतम है। गौतम बीच में ही बोल पड़ा, इन्हें कौन नहीं जानता, यह मिस्टर विवेक राणा है, हम उनके ही तो कॉलेज में पढ़ते हैं। विवेक माही को बाहों में लिए हुए ही कहता है, अच्छा तो तुम माही के दोस्त हो? जी सर। पर अभी तक माही ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। गौतम की बात सुनकर माही को घबराहट होने लगी थी कि वह अब क्या बोले। विवेक कौन सा जवाब? गौतम सर, मैं माही को प्रपोज किया था, उसी का जवाब माही से अभी तक नहीं मिला। गौतम की बात सुन विवेक के चेहरे के भाव बदल गई और माही की तरफ देखने लगा, जो नजरें झुकाकर उसकी बाहों में थी। सर, क्या आप और माही अच्छे दोस्त है? गौतम की बात सुन विवेक थोड़ा मुस्कुरा देता है और जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही माही की आवाज सुनाई देती है, यह मेरे पति है। माही की बात सुन गौतम चौंक गया कि माही विवेक राणा की बीवी है। गौतम, माही तुम मजाक कर रही हो ना? माही, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं मैरिड हूँ और मैं मैसेज माही विवेक राणा हूँ। गौतम माही की बात सुन थोड़ी देर बाद बोला, सॉरी माही। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। विवेक, कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था, चलो अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। गौतम सॉरी बोल दोनों को वहीं छोड़कर चला गया। गौतम को बुरा लग रहा था। विवेक भी माही को लेकर गाड़ी में बैठ गया। विवेक जान, तुम ठीक हो ना? माही मुस्कुराकर, हाँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। विवेक, हाँ, अब मैं तुम्हारा और अच्छे से ध्यान रखूंगा। माही, पर क्यों? विवेक जान, मुझे डर लगता है कहीं कोई तुम्हें मुझसे दूर ना ले जाए। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। माही विवेक की बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। इतना बोल विवेक माही को किस करने लगता है। माही और विवेक किस करने में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। करीब 20 मिनट के बाद विवेक और माही अलग हुए। माही लंबी लंबी सांस ले रही थी और उसे इस तरह देख विवेक खुद से कंट्रोल हो रहा था। उसे माही के साथ किससे भी ज्यादा कुछ करने का मन कर रहा था, मगर उसने खुद पर काबू किया क्योंकि यह जगह सही नहीं थी और माही के काम के पास जाकर बोला, जान चलो घर चलते हैं, अगर कुछ देर और रुक तो मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता, चलो आगे का घर जाकर कंटिन्यू करते हैं। इतना बोल माही के कान पर हल्का सा वाइट कर देता है। विवेक की बेशर्मी भरी बातें सुन माही शर्म से लाल हो गई और विवेक के बीते करने से उसके मुंह में हल्की सी आंख निकल गई और हैरानी से विवेक को देखने लगी। विवेक गाड़ी स्टार्ट कर विला की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर बाद गाड़ी मिल के सामने रुकती है। भाग 12। विवेक माही का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया और वहां पर काम करने वाले सभी मैरिट से जल मून रही थी। विवेक सागर लेने के लिए बाथरूम में चला गया और माही कपड़े चेंज करके बेड पर बैठ जाती है। इस वक्त बेड पर रखा विवेक का फोन रिंग करता है। फोन को रिंग करता देख माही विवेक को आवाज देती है, आपका फोन रिंग कर रहा है। विवेक जान, प्लीज तुम ही उठा लो। माही सोचने लगती है
कि वह क्या करे। कुछ देर बाद फोन कट जाता है। विवेक बाथरूम से आ जाता है। माही बेड पर बैठे फोन चला रही थी। विवेक की सिर्फ टावर में बाहर आया था। माही की नजर अचानक ही विवेक पर पड़ती है। माही तू बस विवेक को देख रही थी। विवेक था ही इतना होता और चार्मिंग हैंडसम, कोई भी उसे देख तो बस देखता रह जाए। विवेक माही को खुद को इस तरह देखता पाकर एक डेविल स्माइल करता है। विवेक जाम, क्या तुम मुझे अच्छे से देखना चाहती हो तो मैं इसे भी उतार देता हूँ। विवेक टॉवल की तरफ इशारा करता है। माही का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ। विवेक इट्स ओके जान, तुम देख सकती हो, तुम्हारा ही हूँ, चाहे तो करना है कर सकती हो। माही कुछ भी नहीं करना, अब सो जाओ। विवेक माही का हाथ पकड़ लेता है। माही शरण से कुछ बोल नहीं पा रही थी। विवेक माही के और नजदीक आया। माही को अब डर लग रहा था। विवेक ने माही का हाथ पकड़ा और अपने सिक्स पैक अप पर रख दिया और सैलानी लगता है। माही अब और ज्यादा शर्म में घड़ी जा रही थी। विवेक जान, क्या तुम मुझे छूना नहीं चाहती? बोलो। विवेक का बोलने का तरीका बहुत ही ज्यादा सेक्सी था। अब माही और भी खुद को रोक नहीं पा रही थी, ऊपर से उसकी बॉडी को चुना। विवेक ने माही को कमर से पकड़कर और भी अपने करीब कर लिया। माही को सांस से रुक सी गई थी विवेक को इतने करीब देर। विवेक ने अपने होटल में के होठों पर रख दी और बहुत प्यार से उसके निकले होठों को शक करने लगा। माही विवेक के किस करने से सन हो गई, मगर कुछ देर बाद खुद को संभाल नहीं पाती और विवेक को किस बैक करने लगती है। माही का साथ बहकर विवेक की डिजाइन जाग गई थी। वो उसे अपने शरीर में महसूस करना चाहता था। विवेक बिना किसी ब्रेक किया ही माही को उठाकर बेड पर लेट देता है और माही के होठों को छोड़ देता है और माही के कलर फोन को चूमने लगता है, साथ ही साथ वाइट भी कर रहा था। विवेक जान, अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता, आई नीड यू। माही की सांस और तेज हो गई थी। विवेक की बातें सुन माही ने अपनी पलकें झुका दी और अपना चेहरा विवेक के सीने में छुपा लिया। माही को ऐसा करता देख विवेक के चेहरे पर मुस्कुराना आ गई, क्योंकि उसे माही की परमिशन मिल गई थी। कुछ देर बाद माही और विवेक अपने प्यार को मुकम्मल कर रहे थे। यही सिलसिला दोनों का प्यार करने का सुबह के 4 बजे तक चलता रहा और दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में सो गए। भाग 13। अगली सुबह खिड़की से आई धूप से कसमत जाते हुए माही ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने विवेक का हैंडसम सा चेहरा दिखता है उसे। इसे देखकर माही के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने कल रात हुई घटना किसी फिल्म की तरह चलने लगती है और वह शर्म से लाल हो जाती है। विवेक, जिसकी आंखें माही के हिलने से खुल गई थी, वह माही को इस शर्माता देखी स्माइल करने लगता है। माही, जो अपने ख्यालों में गम थी कि अचानक विवेक को देखते हैं जो उसे ही देख रहा था, उसे खुद को ऐसा देखे देख माही हद बढ़ाते हुए उठने लगी, मगर उठ नहीं पाई क्योंकि विवेक ने उसकी कमर को पकड़ रखा था। माही को अपने पास खींच लिया और किस करने लगा। कुछ देर बाद अलग होकर गुड मॉर्निंग जान। माही विवेक, गुड मॉर्निंग। विवेक माही को अपने गोद में उठकर बाथरूम के बाद टब में रख देता है। विवेक, चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। माही, हाँ। विवेक माही के फोरहेड पर किस करता है और बाथरूम से निकालकर दूसरे रूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों नीचे आते हैं और नाश्ता कर घर से निकल जाते हैं। विवेक माही के कॉलेज के पास गाड़ी रुकता है। विवेक माही की तरफ देखकर बोला, जान को ले, जल्दी खत्म हो
जाएगा ना माही। हाँ पर आप क्यों पूछ रहे हैं? विवेक, कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें ऑफिस लेकर जाऊंगा माही। लेकिन मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगी विवेक? मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारा ऑफिस देखो, आखिर मेरी वाइफ हो माही। ओके, मैं आपको कॉल करूंगी विवेक माही के फोरहेड पर किस कर ऑफिस के लिए चला जाता है। विवेक ऑफिस पहुंच ही था कि उसका फोन रिंग करने लगा। उसमें सपना का कॉल आ रहा था। विवेक ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए कॉल को उठाकर बोल, हेलो सपना। हेलो विवेक, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी। तुम हो कि मेरा फोन उठा ही नहीं रहे थे विवेक? क्यों, कुछ काम था क्या तुम्हें? सपना, कुछ काम होगा तभी तो कॉल करूंगी। क्या मैं तुम्हें विवेक, जो बोलना है जल्दी बोलो सपना। वो विवेक, बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए, तो क्या हम मिल सकते हैं विवेक? सॉरी बट मैं बहुत बिजी हूँ विवेक ने इतना बोल कॉल कट कर दिया और अपने केबिन के अंदर चला गया और जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगा। उधर माही भी अपनी क्लासेस अटेंड करने लगी और दोनों बिजी हो गए अपने काम में। कॉलेज खत्म हुआ और सभी बच्चे अपने घर चले गए। माही ने विवेक को कॉल किया। विवेक ने कॉल उठाया। हेलो माही। हेलो, आपका काम खत्म हो गया विवेक? नहीं, थोड़ा बचा है जान। एक काम करो, तुम वही वेट करो, मैं दीपक को तुम्हें लेने के लिए भेजता हूँ माही। ओके माही वही खड़े होकर दीपक का वेट करने लगी। कुछ देर बाद दीपक पहुंच गया और कार माही के सामने रोक दी। दीपक, गुड इवनिंग मैम, विश्वकर्म ही के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। माही, गुड इवनिंग। माही भी कर में बैठ जाती है। दीपक कार्य स्टार्ट करो ऑफिस के लिए निकल जाता है और आधे घंटे बाद ऑफिस पहुंच जाते हैं दीपक। माही को पर्सनल लिफ्ट से लेकर कुछ मिनट बाद विवेक के ऑफिस वाले फ्लो में पहुंच जाते हैं और माही को लेकर विवेक के केबिन में चला जाता है। विवेक माही को अपने केबिन में देखकर खड़ा हुआ और जल्दी से माही को हैक करके बोल, जान आने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? माही, नहीं विवेक, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत मिस किया। माही भी विवेक को जोर से हग करती है क्योंकि वह भी विवेक को बहुत मिस कर रही थी। विवेक, क्या तुमने भी मुझे मिस किया? माही, हाँ मैंने भी आपको बहुत मिस किया। विवेक इतना सुनते ही माही को किस करने लगा। कुछ देर बाद केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। विवेक माही को चेयर पर बिठा देता है। विवेक, कम इन। दीपक अंदर आता है। सर, मीटिंग का टाइम हो गया है। विवेक माही की तरफ प्यार से देखा है। उसे माही को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर मीटिंग भी जरूरी थी। विवेक, जान मैं जल्दी ही मीटिंग खत्म कर आता हूँ, क्या तुम यहाँ बैठ बोर हो जाओगी? माही, नहीं आप जाइए, मैं वेट कर लूंगी। विवेक, ओके, मैं बस 20 मिनट में वापस आ जाऊंगा। विवेक माही को किस करता है और चला जाता है। माही विवेक को ऐसा करता देख शर्मा जाती है और विवेक ने उसके लिए जो काफी और खाने के लिए स्नैक्स रखे थे उनको खाने लगती है। खाने के बाद वो ऑफिस को देखते हुए वहां पर लगे विंडो के पास जाकर बाहर देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सपना ऑफिस पहुंच जाती है विवेक से मिलने के लिए, मगर उसने विवेक को नहीं बताया था अपने बारे में। दीपक जो किसी काम से नीचे गया था, उसने सपना को देख लिया। दीपक उसके पास जाकर बोला, गुड इवनिंग मिस सपना। सपना, हेलो विवेक ऑफिस में है। दीपक, सर अभी मीटिंग में बिजी है। सपना, कोई बात नहीं, मैं उसके केबिन में उसका वेट कर लूंगी। सपना की बात सुन दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि बिन में तो माही है, तो सपना कैसे वहां जा सकती है। दीपक, सॉरी मिस, मगर बस आज किसी से नहीं मिल सकते। सपना में मिलना चाहती हूँ और विवेक मुझसे मिलने के लिए कभी मन नहीं करेगा, तो मैं अब उसके केबिन में जा रही हूँ। इतना बोल पर्सनल लिफ्ट में चली गई और दीपक उसे कुछ नहीं बोल सका क्योंकि वह उसके बस की दोस्त थी। उसके जाने के बाद दीपक जल्दी से विवेक को ये बात बताने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद विवेक के केबिन का दरवाजा खुला। माही जो बाहर देखने में गम थी, अचानक से के दिन खुलने की आवाज सुन उसे लगा विवेक
आ गया है और वह जब पीछे मुड़ी तो उसने एक लड़की को केबिन के दरवाजे पर खड़ा देखा। माही को विवेक के केबिन में देखा। सपना बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? माही को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल। सपना फिर से पूछता है, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? माही इस बार भी कुछ नहीं बोली। माही को कुछ बोलना ना देख सपना को गुस्सा आ गया और बाहर काम करने वालों को गुस्से से बुलाने लगी। कुछ लोग अंदर आ गए। सपना उन लोगों को देखकर गुस्से से बोली, कौन है ये और तुम लोगों ने इसे अंदर कैसे आने दिया? एक एम्प्लॉई, वह मिस यह है। वह इससे ज्यादा कुछ बोल पाता है उससे पहले ही सपना गुस्से से माही के ऊपर चिल्लाने लगी, कौन हो तुम और तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के केबिन में ऐसे ही आ जाती हो? माही को सपना की बात बहुत बुरी लगती है मगर वो कुछ नहीं बोलते। माही को कुछ ना बोलना देख सपना बोली, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को जो अमीर लड़कों को देखते ही उन्हें फंसाने आ जाती हो। माही को सपना की बातें सुन बहुत गुस्सा आ जाता है मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले।